नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टिंग टाइम्स न्यूज। आईपीएस आदित्य कुमार का जो मामला है वो अब तूल पकड़ने लगा है और विपक्ष जो है सीबीआई जांच की मांग करने लगी है। नीतीश कुमार डीजीपी को बचाने के लिए लगे हुए हैं और कह रहे हैं कि ये सब एक फर्जी आदमी के द्वारा किया गया, तो वो बचाव में उतर गए हैं। तो आइए हम देखते हैं इस पूरी घटना में क्या क्या हुई। तो हमारे सहयोगी आशुतोष कुमार की रिपोर्ट देखते हैं। बिहार का हाई प्रोफाइल मामला आईपीएस आदित्य अग्रवाल और अभिषेक अग्रवाल की दोस्ती से उपजा हुआ एक सियासी बवाल। इसे आप सियासी बवाल भी कह सकते हैं या आप सिस्टम की एक नाकामी भी कह सकते हैं। दरअसल इस पूरे मसले पर आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के डीजीपी एसके सिंघल ने अपनी जुबान खोली। 3-4 दिनों से ये प्रकरण चल रहा है जो कि बिहार की पुलिसिया तंत्र, जुडिशियल सिस्टम और सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। दरअसल मैं आपको ये पूरा घटना संक्षिप्त में समझाता हूँ। बिहार के आईपीएस आदित्य कुमार जो कि मेरठ के रहने वाले हैं, गया में एसएसपी थे। जी हाँ, फिलहाल वो निलंबित हो गए हैं और अब उनके खिलाफ कार्रवाई और तेज चल रही है। तो जब वो गया के एसएसपी थे आदित्य कुमार, तो उनके ऊपर शराब के मामले पर शराब माफियाओं को मदद पहुंचाने, उन्हें छुड़वाने और अवैध तरीके से शराब की सप्लाई करने में उनकी संलिप्तता पाई गई। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार में शराबबंदी है। तो इस मसले पर एक आईपीएस अधिकारी आदित्य कुमार मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट शराबबंदी अभियान को विफल करने में लगा हुआ था। उसके साथ साथ आदित्य कुमार इन शराब माफियाओं की मदद पहुंचा रहे थे। एक शर्मनाक घटना है। एक इतना बड़ा अधिकारी, पुलिस विभाग का, पुलिस महकमे का इतना बड़ा अधिकारी इस प्रकार की घटनाक्रम में संलिप्त था। तो आईजी अमित लोढ़ा को जब इस बात की भनक लगी तो वो आदित्य कुमार पर किसी प्रकार से निगरानी रखने लगे और उनके खिलाफ विभागीय पत्राचार किया गया। ये बात जब आदित्य कुमार को पता चली तो वो भी चुप कहाँ बैठने वाले थे। उन्होंने भी आईजी के ऊपर कुछ ऐसी तिक्रम चाल बुनी कि आईजी भी किसी तरीके से विवादों में आ गए। हालांकि उनकी कोई बहुत खास गलती नहीं थी। ये मामला जब मुख्यमंत्री को पता चला तो मुख्यमंत्री ने इन दो अधिकारियों के ऊपर जांच बिठा दी और इन दोनों की सेंटरिंग पोस्टिंग हो गई। उसके बाद से ये प्रकरण चलता रहा। मगर ताज़ा मामला फिलहाल तब उजागर हुआ जब आज से 3-4 दिनों पहले एक ऐसा मामला सामने आया जिसे देखकर सभी लोग सन्न रह गए, दंग रह गए। दरअसल आईपीएस आदित्य कुमार के करीबी मित्र अभिषेक अग्रवाल जो थे, वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के नाम से, मतलब खुद को हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बताकर डीजीपी, बिहार के डीजीपी एसके सिंघल को फोन किया करते थे और आदित्य कुमार पर लगे हुए जो आरोप थे शराब माफियाओं को मदद पहुंचाने के, उस केस में पैरवी करते थे। और अपने व्हाट्सएप से जब वो फोन करते थे तो उस व्हाट्सएप पर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तस्वीर भी आती थी और जिस प्रकार से उन्होंने सिम लिया था उसमें उनकी ये नंबर, डीजीपी को लगता था कि ये नंबर उनका है। तो डीजीपी भी काफ़ी दंग रह जाते थे, वो भी घबरा जाते थे कि एक चीफ जस्टिस उनको फ़ोन कर रहे हैं और एक आईपीएस को केस से बरी होने के लिए मदद कर रहे हैं। तो एसके सिंघल ने कुछ ऐसा ही किया, उन पर लगे आरोप को उन्होंने हटा दिया। अब क्या था, जब इस मामले पर पुलिस विभाग को शक हुआ तो इसकी जांच हुई और बिहार में गठित आर्थिक अपराध इकाई ने 24 घंटे में मामले को खंगाल निकाला और पता चल गया कि ये तो एक नटवर लाल था जो चीफ जस्टिस के नाम से फ़ोन किया करता था और आईपीएस आदित्य कुमार की मदद करता था। अब जब ये प्रकरण प्रकाश में आया तो पता चला कि आईपीएस आदित्य कुमार और जो ये नटवरलाल, ये ठग अभिषेक अग्रवाल है, ये दोनों काफ़ी अच्छे मित्र हैं और इस प्रकार की घटना कई बार अभिषेक अग्रवाल किया करते थे। उन्होंने इससे पहले भी कई बार
नकली आईपीएस बनकर किसी को फ़ोन किया, किसी थाने में पैरवी किया, एक आध दो बार वो लपेटे में भी आए, किसी थाना प्रभारी को शक हुआ तो उन्होंने इनके खिलाफ कुछ कार्रवाई भी की। ये कई बार जेल भी जा चुका है, भागलपुर और दिल्ली में भी इसके खिलाफ कुछ मामले हैं। लेकिन इस बार तो हद ही कर दी। इस आईपीएस को मदद पहुंचाने के चक्कर में वो चीफ जस्टिस तक बन गया और बिहार के डीजीपी एसके सिंघल को पता तक नहीं चला। ये घोर आश्चर्य की बात है। और इस पूरे मामले के बाद जब अभिषेक अग्रवाल की गिरफ्तारी हुई तो उन्होंने एक एक कर कई राज खोले और उन्होंने कहा कई बार आईपीएस आदित्य कुमार उनको सामने बिठाकर कई केस में पैरवी करवाता था। तो इन दोनों की घनिष्ठता इतनी बड़ी थी, इतनी गहरी थी। अब अभिषेक अग्रवाल अपने 3 और सहयोगियों के साथ पुलिस सलाखे के पीछे में है और पुलिस ने उनको रिमांड पर लिया था। उन्होंने कई सारे राज उगले हैं और आईपीएस आदित्य कुमार फरार चल रहा है। उनके गृह जिला मेरठ में भी पुलिस के तरफ से अब छापेमारी करने की योजना बन चुकी है। उनके खिलाफ ताबड़तोड़ छापेमारियां होंगी और ये पता लगाया जाएगा कि इतना संगीन अपराध जिस आईपीएस ने किया है वो फिलहाल कहाँ छिपा हुआ है। उसकी मुश्किलें बढ़ गए। बहरहाल इस पूरे मामले पर, इस पूरे घटनाक्रम पर जिस तरीके से एक मोड़ आया है, अब उस पर सियासी बवाल भी उठने लगा है। आज पहली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पत्रकारों के सामने इस मामले पर अपनी सफाई दी। पत्रकारों ने उन्हें घेरा, उन्होंने कहा कि भाई डीजीपी को कैसे नहीं पता था कि उनके पास एक फर्जी फोन आ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वो एक बोगस आदमी था और इस बोगस आदमी की हम बात क्या करें, वो एक ठग बनकर, एक नटवर लाल बनकर डीजीपी को फोन किया करते थे, इसमें उनकी क्या गलती है। मतलब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूरे तरीके से डीजीपी का बचाव किया। वहीं डीजीपी आज पटना में एक कार्यक्रम के दौरान मौजूद थे तो उन्हें भी पत्रकारों ने घेरा। आमतौर पर डीजीपी एसके सिंघल पत्रकारों का फोन नहीं उठाते हैं और ज़्यादातर मीडिया से इंटरेक्शन नहीं करते हैं। कई पत्रकारों की समस्या होती है कि डीजीपी उनका फ़ोन नहीं उठाते, लेकिन आज डीजीपी ने पहली बार इस प्रकरण पर मुंह खोला और उन्होंने पत्रकारों से कहा कि बिना जाने समझे बूझे आप अंदाज़ा मत लगाइए। जो पुलिस विभाग की तरफ से एक टीम गठित की गई है, इस मामले की जांच हो रही है, समय आने पर पूरी सत्यता का पता आपको चल जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे नहीं मालूम था कि किसका फ़ोन आता है, वो एक ठग था, एक नटवर लाल था, वो सलाखों के पीछे है। और इस मामले में हमें अपने पुलिस विभाग पर पूरी निष्ठा है। पुलिस विभाग इस पूरे मामले की तह तक जाएगा और जांच निष्पक्ष होगी। हमें किसी एजेंसी की ज़रूरत नहीं है। वो ऐसा इसलिए कह रहे थे क्योंकि बीजेपी जो बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी है अब इस पूरे मामले पर सरकार को घेरने लगी और उन्होंने कहा कि हमें इस जांच पर भरोसा नहीं है। ये कैसे संभव हो सकता है कि आदित्य कुमार के बारे में डीजीपी एसके सिंघल को पता नहीं है और एक फर्जी फ़ोन आ रहा है। इसमें सरकार की मिलीभगत लग रही है और इस जो डीजीपी, जो बिहार के डीजीपी हैं, वो आदित्य कुमार को बचा रहे थे, लेकिन वो किसी तरीके से जब मामला फंसा तो अब वो एक कहानी गढ़ रहे हैं। ये बीजेपी की तरफ से ये बयान है और बीजेपी के कद्दावर नेता, बीजेपी के राज्यसभा सांसद और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी भी बहुत हमलावर हुए और उन्होंने कहा कि मुझे इस मामले पर पूरी तरीके से शक है कि डीजीपी कहीं ना कहीं झूठ बोल रहे हैं और वो आदित्य कुमार को बचाना चाहते थे, तो इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। इस मामले पर डीजीपी ने कहा कि किसी सीबीआई की जांच की जरूरत नहीं है, बिहार पुलिस सक्षम है इस मामले की जांच करने के लिए। मुख्यमंत्री ने भी डीजीपी का बचाव किया। डीजीपी ने भी कहा है कि सीबीआई जांच का की कोई बात नहीं है। उधर बीजेपी इस पूरे मामले पर हमलावर हो रही। बहरहाल कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, ये तो एक दूसरी बात हो सकती है, लेकिन डीजीपी जैसे इतने बड़े पद पर बैठे हुए एसके सिंघल, मुझे नहीं लगता है कि वो भी आदित्य कुमार को शायद बचा रहे होंगे, लेकिन वो भी धोखा खा गए। लेकिन अगर धोखा खा गए थे तो आखिर वो बिहार की जनता को कैसे सुरक्षा देंगे? उनके ऊपर ये जिम्मेदारी है, पुलिस विभाग के वो मुखिया है और उनके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो जनता को सुरक्षित रखें, और वो खुद धोखा खा जाएंगे तो जनता कैसे सुरक्षित रहेगी? बहरहाल इस पूरे मामले पर अब सियासी रंग चढ़ चुका है और ये एक इतना बड़ा हाई प्रोफाइल मामला था कि जहां चीफ जस्टिस का नाम लेकर कोई फर्जी फ़ोन करता है, ये कौन सी परिस्थिति है, ये कैसे लोग हैं और क्या अपराध की स्थिति है, ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है। खैर, हम इस पूरे प्रकरण पर नज़र बनाए रखेंगे, आगे देखते हैं क्या होता है और जांच में क्या बातें निकलकर सामने आती है।
तो आपने देखा कि किस तरह से ये पूरी मामलों पर चर्चा करने के लिए आशुतोष कुमार ने बहुत अच्छे तरीके से बताई। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और उस पर अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। धन्यवाद।